अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान सीखें और सिखाएं में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नूरानी कायदा, और नूरानी कायदा में लेसन नंबर 10। चूँकि लेसन नंबर 10 लंबा है, इसलिए ये 3-4 पेज का है, इसलिए हम लोग इसको एक वीडियो में एक पेज ही पढ़ रहे हैं ताकि सीखने सिखाने में आसानी हो। और सीखने सिखाने के तरीक़े के सिलसिले में मैं वीडियो नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 10 में तफसीलें बयान कर चुका हूँ, और वक्तन फ़वक्तन हम लोग बात करते रहते हैं। जैसा हरूफ आता है वैसा सीखते सिखाते हैं एक दूसरे के साथ में, और उसके अंदाज़ तरीक़े के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं तफसीली बयान स्किप करता हूँ, और चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम ज़बर अल, हा ज़बर हा, मीम ज़बर मा, अलहमा। चूँकि ये इस वीडियो का ये पहला स्टार्ट है, इसलिए मैं 2-4 हरूफ को मैं अच्छी तरह से डिटेल में तब समझाने की कोशिश करूँगा, फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अलिफ के ऊपर में ज़बर है तो क्या हो गया आ, और लाम के ऊपर में जज़म है। तो जिस हरूफ के ऊपर में जज़म हो, या इसको क्या कहते हैं, जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं, ठीक। तो जिस हरूफ के ऊपर में जज़म होता है या सुकून होता है, उसको हम उस हरूफ को साकिन कहते, उस हरूफ को साकिन कहते हैं। तो जिस हरूफ के ऊपर में जज़म या सुकून हो, वह पहले वाला हरूफ के साथ मिल जाता है। तो ये लाम किसके साथ मिलेगा, अलिफ के साथ मिल करके हम इसको ये पढ़े, ये अलिफ के साथ ये मिल जाएगा। कैसे पढ़ेंगे फिर इसको हम, अलिफ लाम ज़बर अल, हा ज़बर हा, मीम ज़बर मा, अलहमा। यह है अलिफ ज़बर आ, नून के ऊपर में जज़म है, साकिन है नून, क्योंकि नून के ऊपर में सुकून, इसलिए नून साकिन हो गया। तो अन, शा रा, शीन के ऊपर में ज़बर है तो शा, रा के ऊपर में ज़बर है तो रा। एक बात और ख्याल रखें, अगर रा के ऊपर में अगर ज़बर या पेश हो, रा के ऊपर में ज़बर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, रा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रा हल्का मोटा पढ़ेंगे, ठीक। अंशरा, अब इसको हम अन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंशरा। जैसा कि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, हुरूफ तनवीन, मतलब तनवीन किसको कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। अभी आप नीचे देख सकते हैं, मैं कायदा एक में लगा कर रखा हूँ नीचे में। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, और ये जिस हरूफ के ऊपर में हो उसको हुरूफ तनवीन कहते हैं। और जिस नून के ऊपर में जज़म यानी ये वाला जज़म और साकिन सुकून हो, उस नून को हम नून साकिन कहते हैं। तो शीन से पहले कायदा के मुताबिक शीन से पहले क्या है, नून साकिन है। तो हम यहाँ पे नून, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना मतलब नाक में आवाज़, नून की नाक में आवाज़ को, नून की आवाज़ को हम नाक में छुपा लेंगे, यानी इख्फा करेंगे, और गुन्ना भी करेंगे। तो गुन्ना क्या है, नून को कैसे हम पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे, नाक में हम आवाज़ को छुपा लेंगे और भिनभिनाएंगे, तकरीबन एक अलिफ की मिक़दार के बराबर, 2 सेकंड के आसपास, ठीक। और नून को छुपा लेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, अन नहीं पढ़ेंगे, अंशरा, अलिफ नून ज़बर अं, शीन के ऊपर ज़बर शा, रा के ऊपर ज़बर रा, अंशरा। उसी हिसाब से अगर काफ के पहले नून साकिन आ गया तो भी यहाँ पर हमें गुन्ना और इख्फा करना है। अंक़दा, अलिफ नून ज़बर अं, काफ ज़बर क़ा, ज़ाद ज़बर ज़ा, अंक़दा। दम दमा, दाल के ऊपर में ज़बर है तो दा, अब मीम मिल गया तो दम। इसको हिजे कैसे करेंगे, दाल मीम ज़बर दम, दाल के ऊपर में ज़बर दा, मीम ज़बर मा, दम दमा। जिस हरूफ के ऊपर में ये जज़म सुकून हो, साकिन, मीम साकिन हो गया, तो ये पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाएगा, किसके साथ, दाल के साथ मिल जाएगा। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे, दम, दाल और मीम मिल करके पढ़ेंगे तो कैसे हो गया, दम। फिर दाल के ऊपर में ज़बर दा, मीम ज़बर मा, दम दमा। अस, इसको कैसे पढ़ेंगे, अस, ऐन सीन ज़बर अस, ऐन ज़बर आ, सीन ज़बर सा, अस असा। अअबुदु, अअबुदु, ऐन के ऊपर में जज़म है तो अलिफ के साथ मिल जाएगा, पहले हरूफ के साथ मिल करके पढ़ेंगे इसको। तो क्या होगा, अअबुदु, अअबुदु, अअबुदु।
नाबुदु, नून आइन ज़बर ना, बा पेश बू, दाल पेश दू, नाबुदु। यखरुजु, खा कहाँ मिलेगा? या के साथ। या के ऊपर में क्या है? ज़बर है, तो या खा, यख, या खा, यख। मैं अलग अलग तरीक़े से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं तफसीली बयान कर चुका हूँ पहले कि मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। हो सकता है मुझे पता नहीं है कौन सी बात आपको समझ में आ जाए, ठीक। या के ऊपर में ज़बर है तो, और खा मिल गया तो यख, और या के नीचे का ज़ेर होता तो क्या होता? इख। ओके, यख। रा के ऊपर में जब पेश है तो रू, हाँ, रा के ऊपर में पेश आएगा तो कैसे पढ़ेंगे? रू नहीं पढ़ेंगे, रू थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि रा के ऊपर में अगर ज़बर और पेश हो तो रा को पुट पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। जीम पेश जू, यख रुजू, यह सबू, यह सबू, या ज़बरिया, हाज, हा के ऊपर या ज़बरिया, और हा के ऊपर में जज़म है, साकिन है, सुकून है, तो कैसे पढ़ेंगे? यह, यानी हा साकिन हो चुका है, तो जज़म वाला हरूफ किसके साथ पढ़ते हैं? पहले वाले हरूफ के साथ। तो हा किसके साथ पढ़ेंगे? या के साथ। कैसे होगा? यह सबू। मैं इतना इसलिए डीप में समझा रहा हूँ कि यह अभी जो क्लास चल रहा है, ये लेसन, ये जज़म यानी सुकून साकिन वाला ये लेसन चल रहा है अभी। और मुझे पता नहीं आपको कौन सी मतलब कौन सी बात, कौन सी स्टाइल आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को पढ़ाता हूँ, वो लोग कभी कभी कायदा के मुताबिक सीधे रास्ते से नहीं समझ पाते, तो उनको अलग अलग तरीक़े से समझाना पड़ता है। और चूँकि ये सीखने सिखाने का क्लास है, तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा मुख्तलिफ़ तरीके से समझाने के लिए। यह सबू, यश रबू, या शीन ज़बर यश, या के ऊपर में ज़बर है तो, और शीन मिल जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे? यश। शीन के ऊपर में क्या है? जज़म है, तो पहले वाला हरूफ यानी या के साथ मिल जाएगा, तो मिला करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? यश। रा के ऊपर में ज़बर है, रा, बा पेशबू, यश रबू। जब भी रा के ऊपर में पेश हो या ज़बर हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, रा, यश राबू नहीं पढ़ेंगे। या के नीचे जब ज़ेर होता है तो री पढ़ेंगे, और रा के ऊपर में ज़बर है तो रा मोटा पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे, रा हल्का सा मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। बा पेशबू, यश रबू, यश हदू, या शीन ज़बर यश, या शीन ज़बर यश, हा ज़बर हा, दाल पेश दू, यश हदू। ता रा ज़बर तर, हा ज़बर हा, तर हा, क़ाफ पेश qu, तरहाक़ु, तरहाक़ु। तारिफ़ु, ता आइन ज़बर ता, ता आइन ज़बर ता, रा ज़ेर री, यहाँ पे होगा रा, री नहीं होगा, क्या होगा? री, बारीक पढ़ेंगे, रा ज़ेर री, फा पेश फू, तारिफ़ु, तारिफ़ु। अलिफ पेश ऊ और काफ मिल गया तो कैसे पढ़ेंगे? उक़। अलिफ और काफ मिल गया तो उक़। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर में क्या है? अलिफ के ऊपर में पेश है, इसलिए ऊ और काफ, उक़। काफ के ऊपर में जज़म है, सुकून है, इसलिए यह काफ साकिन हो चुका है। तो जहाँ पर भी जिस हरूफ के ऊपर में ये जज़म हो, सुकून हो, वह पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाता है। क्लियर हो गया? ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे अब इसको? अलिफ काफ पेश उक़, अलिफ काफ पेश उक़, सीन ज़ेर सी, मीम पेश मु, उक़सिमु, उक़सिमु, उक़सिमु। युब्दिउ, युब, या के ऊपर में पेश है तो यू, अब बा मिल गया तो युब, बा के ऊपर में जज़म है तो पहले वाला हरूफ या के साथ मिल जाएगा। तो इसको हिजा कैसे करेंगे? या बा पेश युब, दाल ज़ेर दी, युब दी, हमज़ा पेश ऊ, युब दी ऊ। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ठीक है। या के ऊपर पेश है तो कैसे पढ़ेंगे? यू, नून मिल गया तो युन, फा खु, लेकिन फा के पहले क्या है? नून साकिन। तो नीचे ग्रामर क्या कहता है? अगर फा के पहले में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश या नून साकिन आ जाए तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे?
गुन्ना करेंगे और इख्फा करेंगे, नून को छुपा के यहाँ पे गुन्ना करेंगे। गुन्ना कैसे करते हैं? नाक में आवाज़ को छुपा के भिन भिनाना। युनफखु, युनफखु नहीं पढ़ेंगे, युनफखु, या पेश यू, या नून पेश युन, फा ज़बर फा, युनफा, खा पेश खु, युनफखु। सेम उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे। यंक़लिबु, यंक़लिबु, या नून ज़बर यं, क़ाफ ज़बर क़ा, यंक़ा, लाम ज़ेर ली, यंक़ली, बा पेश बु, यंक़लिबु, या पेश यू, वाव सीन ज़बर वस, यू वस। हाँ अब देखें आप, ये सीन के ऊपर में क्या है? जज़म, तो वो किसके साथ मिलेगा? वाव के साथ मिलेगा। ठीक है, सीन वाव के साथ मिल जाएगा। तो वाव सीन ज़बर वस, या पेश यू, वाव सीन ज़बर वस, यू वस, वाव ज़ेर वी, यू वस वी, सीन पेश सु, यू वस विसु, यू वस विसु, या पेश यू, वाव सीन ज़बर वस, यू वस, वाव ज़ेर वी, यू वस वी, सीन पेश सु, यू वस विसु, यू वस विसु। सा ज़बर सा, काफ पेश कु, साकु, लाम, अब यहाँ पर ता कहाँ मिलेगा? लाम के साथ मिलेगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? लाम ता ज़बर लत, सा ज़बर सा, काफ पेश कु, लाम ता ज़बर लत, साकुलत, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, काफ पेश कु, साकु, लाम ता ज़बर लत, साकुलत, हा पेश हु, शीन ज़ेर सी, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशी, रा ता ज़बर रत, हुशीरत, हुशीरत, सीन पेश सु, तो ता ज़ेर ती। हाँ ये देखिए, ये क्या है? ता है, यह क्या है? ता, और ये ता, ता, ता। इसको मोटा पढ़ते हैं, इसको बारीक पढ़ते हैं। ठीक, ये फर्क जरूर याद रखें आप। सीन पेश सु, ता ज़ेर ती, हा ता ज़बर हत, हत, ये ता के ऊपर में जज़म है इसलिए हा के साथ मिल जाएगा। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे? सु ती हत, सु ती हत, कु शी पत्ते, यह ता किसके साथ मिलेगा? इस ता के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में जज़म है। ओके, तो इसका हिज्जा कैसे होगा? प ता, प ता ज़बर पत्ते, कु शी पत्ते, काफ पेश कु, शीन ज़ेर शी, कु शी, प ता ज़बर पत्ते, कुशी पत्ते, नू नीन नून पेश नू, शीन ज़ेर शी, नू शी, रा ता ज़बर रब्त। अब ये ता रा के साथ मिलेगा। नू शीरत, नू शीरत, नू शीरत, नीन को नून के ऊपर में क्या है? पेश, नू शीन ज़ेर शी, नू शी, रा ता ज़बर रत, नू शीरत, नू सी बत, बा ता ज़बर बत, ता कहाँ मिलेगा? बा के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? बा ता ज़बर बत, नून पेश नू, स्वाद ज़ेर शी, नू शी, बा ता ज़बर बत, नू सी बत, अलिफ ज़बर आ, सा रा ज़बर सर, रा कहाँ मिलेगा? सा के साथ। ठीक, तो कैसे पढ़ेंगे? अलिफ ज़बर आ, सा रा ज़बर सर, असर, नून ज़बर ना, असर ना, असर ना, वाव ज़बर वा, सीन पा ज़बर सब्त, पा कहाँ मिलेगा? सीन के साथ। ठीक, तो वा सब्त ना, वाव ज़बर वा, सीन
تا زبر صبت، نون زبر نا وصبتنا، فا زبر فا، را زبر را، اور غین کا ہمیں لگا را کے ساتھ، ٹھیک، تو را غین زبر رغ، تا زبر تا، فرغتا، تا الف زبر تا، اب یہاں پر یہ جزم ہے، ٹھیک، تو تا کے ساتھ مل جائے گا، تو چونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں، تا الف زبر تا، ٹھیک، الف مدہ، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ جزم پہلے والے کو ساتھ مل جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے، تا، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، اگر تا کے اوپر میں سے پیش ہوگا تو کیسے پڑھیں گے، تا پیش تو، غور کریں آپ، تا کے اوپر میں پیش ہوگا تو کیسے پڑھیں گے، تا پیش تو، ہلکا، تا پیش تو، لیکن یہ واو مل گیا، اگر یہاں پہ واو مدہ، اگر ہم واو مل گیا یہاں پہ تو کیسے پڑھیں گے، آپ کھینچ کر کے پڑھیں گے 2 سیکنڈ کے تقریباً آس پاس، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر، صرف اگر تا کے اوپر پیش ہوگا تو تا پیش تو، اور اب کیسے پڑھیں گے، تا واو پیش تو، تا واو پیش تو، تا تو نون زبر نا، تا تو نا، تا تو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تا تو نا، یا سین کہاں ملے گا، یا کے ساتھ، یا کے اوپر میں کیا ہے، پیش، یس ہو گیا، یس، اور آپ اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں، یا کس کے ساتھ ملے گا، ایسا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک، یس، یو یا جو ہے سین کو ملا لے گا یس، لیکن صحیح قاعدہ کیا ہے، جس حرف کے اوپر میں، صحیح قاعدہ ہے جس حرف کے اوپر میں جزم وہ پہلے والے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے، یس، یا کے اوپر میں پیش ہے نا جی، یس، اگر زبر ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں، یس، زبر ہوتا تو یس پڑھتے ہیں، اور پیش ہے تو یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبر نا، یس قو نا، قاف یہ لین پڑھیں، اس کو کیا کہتے ہیں، واو لین، ٹھیک ہے نا، حروف لین، بہرحال اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اتنا سمجھ لیں، اگر قاف کے اوپر میں زبر ہوگا تو قا، قاف زبر قا، اور واو مل گیا تو قو، یس قو، نون زبر نا، یس قو نا، یا کے اوپر میں زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے، یا زبر یا، اور فا کے اوپر میں جزم ہے تو کیا ہو گیا، یف، یف، عین زبر آ، یف آ، لام واو پیش لو، یہاں پر بھی غور کریں آپ، اگر لام کے اوپر میں سے پیش ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں، لام پیش لو، اور واو مل گیا تو واو کے اوپر جزم ہے تو واو مدہ مل گیا تو لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبر نا، یفعلون، یفعلون نہیں، اس کو 2 سیکنڈ تک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اس کو، ٹھیک ہے، سوری، یفعلون، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ہم پڑھیں گے، یفعلون، یفعلون، یف کیوں ہوگا، کیونکہ یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع، لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبر نا، یفعلون، یعملون، یا عین زبر یا کہاں ملے گا، یہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، یا اور عین ایک ساتھ پڑھیں گے، یا، میم کے اوپر میں زبر ہے تو ما، یا ما، لام وا پیش لو، نون زبر نا، یعملون، یعملون، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم واو پیش مو، اگر میم کے اوپر صرف پیش ہوتا تو کیا پڑھتے ہیں، مو، واو مل گیا تو مو، میم کے اوپر سے پیش ہوتا تو میم پیش مو، ہلکا پڑھتے، اور واو کے اوپر جزم مل گیا تو واو مادہ مل گیا تو
ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، یعنی تقریباً 2 سیکنڈ کے آس پاس. منہ پہلے صرف پیش ہوتا تو منہ، اور واو مل گیا تو منہ. کلیئر ہو گیا؟ یعلمون، یعلمون، یا عین زبر یا، یہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے اور یہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. یعلمون. یضحکون، یا کے اوپر میں زبر ہے تو یا اور زاد مل گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ دونوں ملا کر پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ ید. زاد کے اوپر میں جزم ہے تو یا کے ساتھ مل جائے گا، اور دونوں مل کر کیسے پڑھیں گے؟ یا زاد زبر ید. ہا کاف واو پیش کو، اگر صرف کاف کے اوپر میں پیش ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کاف پیش کو، لیکن واو مل گیا تو کو. کو نون زبر نہ. یضحکون، یضحکون. یکسبون، کاف کے اوپر میں جزم ہے تو یا کے ساتھ ملے گا، ٹھیک. یا کے اوپر میں زبر ہے تو یا او کاف. یک، یک سین زیر سی. یک سی، یک سی. با واو پیش بو، با کے اوپر میں اگر پیش ہوتا تو با پیش بو، لیکن واو مل گیا تو بو. یکسبو نون زبر نہ. یکسبون. یدخلون، یا دال زبر ید، یا دال زبر ید. دال یا کے ساتھ ملے گا اور یا دال کو ملا لے گا، ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ ید. خا پیش خو، ید خو. لام واو پیش لو، اگر لام کے اوپر صرف پیش ہوتا تو لو، لیکن واو مل گیا تو واو کو جزم ہے تو لو. یدخلو نون زبر نہ. یدخلون. اب یہاں پہ یہ آخری، اس ویڈیو کا یہ آخری لفظ ہے، غور کریں اور تو یہ اور یہ غور کرنے والی بھی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اب دعا میں یاد رکھیں. باہر اس کو بھی ختم کر لیتے ہیں. یا کے اوپر میں کیا ہے؟ زبر، اور نون کے اوپر میں کیا ہے؟ جزم. تو کیسے ہوگا؟ ین. لیکن چونکہ یہاں پر کیا ہے، یہ قاعدہ نیچے آپ قاعدہ دیکھ سکتے ہیں. قاعدہ کے مطابق کیا ہے؟ اگر یہ زوئے سے پہلے، واو سے پہلے اگر نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو اس کو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے اور ناک میں چھپا کے اخفا کریں گے. اس کو ہم چھپا لیں گے نون کی آواز کو اور غنہ کریں گے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک سے آواز نکالنا، بھن بھنانا، اس طرح کی. تو اس کی مقدار ایک الف کے برابر تقریباً 2 سیکنڈ کے آس پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ینظرون نہیں، کیسے پڑھیں گے؟ ناک سے پڑھیں گے. ینظرون. یا نون زبر وا، اس کو زوئی بھی کہتے ہیں اور اس کو وا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وا زیادہ بہتر ہے زوئی کے مقابلے میں، کیونکہ ہم بہرحال آگے ڈسکس کریں گے. وا پیش وو، را واو پیش رو. کیا ہو گیا یہ؟ را واو پیش رو. واو کے اوپر میں جزم ہے تو را کے ساتھ مل جائے گا، اوکے. را پیش رو، را واو پیش رو. نون زبر نہ. ینظرون، ینظرون، ینظرون. وا پیش وو، را واو پیش رو. ینظرون. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.